बुद्ध का ज्ञान। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं सदियों से मानवता को प्रेरित करती आई हैं। उनकी कहानियों में से एक प्रमुख कहानी है अंगुलीमाल की, जो हमें ये सिखाती है कि परिवर्तन और मुक्ति हमेशा संभव है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अंगुलीमाल, जिसका वास्तविक नाम अहिंसक था, एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण बालक था। उसकी बुद्धिमत्ता और कौशल ने उसे गुरुकुल में सर्वश्रेष्ठ छात्रों में स्थान दिलाया, लेकिन उसके गुरु अहिंसक की प्रगति से जलते हुए उसे गलत मार्ग पर ले जाने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने अहिंसक को निर्देश दिया कि वह 1000 लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला बनाकर लाए, तब ही उसकी शिक्षा पूरी मानी जाएगी। गुरु का आदेश मानते हुए अहिंसक ने एक भयानक डाकू का रूप धारण कर लिया और जंगल में छिपकर यात्रियों को मारने लगा। उसका नाम अब अंगुलीमाल पड़ गया। वह निर्दयता से लोगों की उंगलियां काटकर अपनी माला में जोड़ता रहा। जब उसकी हत्या की खबरें चारों ओर फैलने लगीं, तो लोग डर के मारे उस मार्ग से गुजरने से कतराने लगे। अंगुलीमाल की मां ने भी उसकी क्रूरता के बारे में सुना और उसे रोकने के लिए जंगल में जाने का निर्णय किया। लेकिन महात्मा बुद्ध को पता चल गया कि अंगुलीमाल की मां अपने बेटे को रोकने के प्रयास में मारी जा सकती है। महात्मा बुद्ध ने करुणा से प्रेरित होकर अंगुलीमाल को सही मार्ग दिखाने का निर्णय लिया। वे जंगल की ओर चल पड़े। अंगुलीमाल, जिन्होंने पहले कभी बुद्ध को नहीं देखा था, उन्हें देखते ही अपनी तलवार उठाए और तेजी से उनके पास जाने लगा। बुद्ध शांति से चलते रहे, जैसे कि उन्हें कोई डर न हो। अंगुलीमाल ने कहा, रुक जाओ सन्यासी, लेकिन बुद्ध बिना रुके चलते रहे। अंगुलीमाल ने कई बार चिल्लाया, लेकिन बुद्ध ने ध्यान नहीं दिया। अंत में अंगुलीमाल उनके पास पहुंचा और क्रोधित होकर बोला, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्ध ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया हूँ अंगुलीमाल, अब तुम भी रुक जाओ। अंगुलीमाल ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा, क्रोध और अज्ञान से रुक गया हूँ। अब तुम भी इनसे रुक जाओ और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ो। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल को भीतर से झकझोर दिया। उसने सोचा कि यह कैसे संभव है कि एक निर्दोष साधु उसके सामने खड़ा होकर इतनी शांति और करुणा से बातें कर रहा है। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारी सच्ची तृष्णा और पश्चाताप तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपने साथ विहार चलने के लिए कहा। अंगुलीमाल ने अपना भयंकर जीवन छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। वह बुद्ध के शिष्य बनकर उनके उपदेशों का पालन करने लगा। अंगुलीमाल के जीवन में आया ये परिवर्तन चमत्कारिक था। अब वह हिंसा की जगह करुणा, क्रोध की जगह शांति और अज्ञान की जगह ज्ञान को अपनाने लगा। अंगुलीमाल की कठोरता पूरी तरह से समाप्त हो गई और वह एक शांत और धीर शिष्य बन गया। उसने बुद्ध के निर्देशों का पालन करते हुए ध्यान और साधना में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। एक दिन वह अपने ध्यान में लीन था, जब गांव के कुछ लोग उसके पास आए और कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती अंगुलीमाल? तुमने हमारे प्रियजनों को मारा और आज यहाँ साधु बनकर बैठे हो। अंगुलीमाल ने उन लोगों की बातें शांति से सुनी और कहा, मैं अब वही व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया है और सत्य के मार्ग पर चल पड़ा हूँ। लोगों ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार और उसके प्रति बुद्ध की करुणा को देखकर उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। अंगुलीमाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन संभव है, चाहे उसने कितने भी बड़े अपराध किए हों। महात्मा बुद्ध की करुणा और धैर्य ने अंगुलीमाल जैसे निर्दयी डाकू को एक शांतिपूर्ण साधु में बदल दिया। ये कहानी यह भी बताती है कि सच्चा ज्ञान और आत्मसमर्पण हमारे भीतर की हिंसा और अज्ञान को समाप्त कर सकता है। अंततः अंगुलीमाल की कहानी हमें ये समझने में मदद करती है कि परिवर्तन कभी भी देर नहीं होता। हमारे पास हमेशा अवसर होता है कि हम अपने बुरे कर्मों से मुक्ति पाकर सच्चाई, करुणा और शांति के मार्ग पर चलें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमो बुद्धाय।